आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए सत्र 2023-24 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक जो अंक विभाजन जारी किया उसमें एक बड़ा परिवर्तन आप सभी देखेंगे और इस बड़े परिवर्तन का प्रभाव हमारे परीक्षा परिणाम पर पड़ना लगभग तय है, क्योंकि जो अंक विभाजन जारी किया गया वो गत वर्ष से लगभग पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से टोटल भिन्न है। और यदि विद्यार्थियों ने इसको ठीक से नहीं समझा और अपनी तैयारी को ठीक से नहीं किया तो निश्चित तौर पर उनको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं इस परिणाम को, इस अंक विभाजन को समझने के लिए एक कोई उदाहरण लेते। मैं आपको ले रहा हूँ कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का उदाहरण, और उसकी तुलना करेंगे। तुलना करके हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे अंक विभाजन जो गत वर्ष जो कि ब्लूप्रिंट ग्रुप में जारी हुआ था, इस वर्ष वो अंक विभाजन उसको नाम देकर इसको जारी किया गया है। तो इन दोनों का एक तुलना करेंगे और तुलना करके जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से हम इसको एक बड़ा परिवर्तन कह रहे हैं और किस तरह से हमारे परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट या अंक विभाजन को और उसकी सहायता से समझते हैं कि जो गत वर्ष में जो ब्लूप्रिंट हुआ करता था जिसको इस वर्ष अंक विभाजन के रूप में जारी किया है, दोनों में क्या अंतर है और उस अंतर से हमें अपनी तैयारी को किस तरह से करना चाहिए। इसके पहले जानते हैं कि गत वर्षों में कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड परीक्षा परिणाम किस तरह का रहा है। तो आप इसको इसको जान लें। हालांकि विद्यार्थियों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे शिक्षक और अभिभावक भी इन वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए भी ये आंकड़े थोड़ा सा रोचक और जानकारी योग्य हो सकते हैं। जैसे सत्र 2018 में मध्य प्रदेश के कक्षा 10वीं में 8,19,000 के लगभग विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए और लगभग 66% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 2019 में 7 लाख से कुछ ज़्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 61% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब यह है कि 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। 2020 में कोरोना लगभग आ चुका था और इस सत्र में 8,93,000 बच्चे रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 2021 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं हो सकी थी और उनके जो त्रैमासिक, छमासिक और कुछ मासिक टेस्ट हुए थे, उन्हीं टेस्टों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था और लगभग 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हो गए थे। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं था। 2022 में अब तक के गत 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे, 9 लाख से ज़्यादा, और जिसमें से लगभग 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके थे। 2023 में रजिस्टर्ड विद्यार्थियों की संख्या में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और ये 8,20,000 के लगभग विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से लगभग 63% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो जो परीक्षा परिणाम, इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं का वो लगभग 60%, 60-62% ही रहता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। हम 75, 80+ परीक्षा परिणाम को एक अच्छा परीक्षा परिणाम कह सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा परिणाम में आप देख रहे हैं, मान लीजिए 63% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब यह है कि 3 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भी हुए। तो ये कुछ आंकड़े थे। अब हम जानते हैं कि ये जो परीक्षा परिणाम 63% है, अगर विद्यार्थियों ने इस वर्ष थोड़ा ठीक से तैयारी नहीं की तो उनकी कठिनाई का स्तर बढ़ गया है। किस तरह से बढ़ा है इसको देखते हैं। ये ब्लूप्रिंट है कक्षा 10वीं के विज्ञान का, सत्र 2022-23 का। तो इसको देखिए, ये 75 अंक का पेपर उस समय इसमें था पिछले सेशन में, और जो अंक विभाजन था वो इस तरह से है, इकाई पर आवंटित अंक, और ये प्रति इकाई किस तरह से अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये भी गत वर्ष के ब्लूप्रिंट में दिया गया था। तो ये देख रहे हैं आप, इस सत्र के लिए जो 2023-24 के लिए जारी हुआ, तो ये भी 75 अंक का है, 3 घंटे समय विज्ञान विषय का है। तो दोनों ही जो अंक विभाजन है उनमें जो चैप्टर्स हैं उनकी संख्या पूरी तरह से सेम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ 13 चैप्टर हैं, यहाँ भी 13 चैप्टर हैं। इन दोनों में अंतर क्या है कि ये नए सेशन का जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ उसमें आप देखें, अंक विभाजन जो जारी हुआ, इसमें इकाई पर आवंटित प्रश्नों की संख्या, अंकों की संख्या तो दे दी है। जैसे मान लीजिए रासायनिक अपक्रियाएं और रासायनिक समीकरण जो
अध्याय है, उस पर 7 अंक आवंटित हैं। पहले भी 7 अंक आवंटित थे। अम्ल क्षार के लिए 6 अंक, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी 6 अंक हैं। तो ये अंक जो अंक विभाजन इकाई वार, ये 75 अंक इस तरह से है। 13 चैप्टर, हमारा पर्यावरण अंतिम चैप्टर है, तो यहाँ भी 75 अंक का है। लेकिन दोनों में आप फर्क देख पा रहे होंगे कि यहाँ प्रति इकाई से अंकों के भीतर भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था कि इस 7 अंक में से 1 अंक के कितने प्रश्न इस यूनिट से आएंगे। तो इसमें गत वर्ष 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते थे, इसमें से 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का कोई नहीं, 5 अंक का कोई नहीं। तो इस तरह से 2 और 3 अंक के एक एक 2 प्रश्न गत वर्ष इससे पूछे गए थे। लेकिन इस वर्ष आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है, किसी भी चैप्टर से कितने भी अंक का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सब जो क्लियर है, इसमें नहीं दिया गया है। अधिकतम 4 अंक तक का प्रश्न आ सकता है, वो भी आप गत वर्ष के ब्लूप्रिंट को तो एक नज़र में देखकर आप बता सकते थे कि अधिकतम 4 अंक के प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, 5 अंक के आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इसमें देखने को नहीं मिलता, इसमें मात्र इस अंतिम लाइन से देखने में मिल रहा है कि प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न आएंगे। 5 अंक के गत वर्ष भी नहीं थे, इस वर्ष भी नहीं है। लेकिन किस इकाई से कितने अंक का कौन सा प्रश्न होगा, ये निर्धारित नहीं है। लिहाजा बच्चों की कठिनाई का स्तर बढ़ना स्वाभाविक है, निश्चित तौर पर बढ़ गया है। जैसे मैं अंतिम चैप्टर की बात करूं, हमारे यहाँ पर्यावरण, तो गत वर्ष हमारे पर्यावरण में 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का था। अब इस वर्ष ये क्लियर नहीं है कि इन 3 अंकों में से कितने अंक में के प्रश्न 1 अंक के होंगे, कितने 2 अंक के होंगे, या सभी 1-1 अंक के होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रश्न 3 अंक का भी हो सकता है। तो अब विद्यार्थियों को बहुत डेप्थ स्टडी, माने बहुत गहराई से उनको अध्ययन करना पड़ेगा। उनको 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के हिसाब से सभी अध्यायों की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये 5 अंक का है। तो गत वर्ष में देखें आप, ये 5 अंक का ये था, इसमें क्लियर था कि 1-1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो विद्यार्थी ये आश्वस्त रहते थे कि इससे 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो वो 3 अंक के प्रश्न तैयार करते थे, बड़े प्रश्न थोड़े से बनाते थे और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ते थे। 2 अंक और 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं था, लिहाजा लघु उत्तरीय प्रश्नों की वो तैयारी नहीं करते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपको ये भी भरोसा नहीं है कि कहो इससे 5 अंक का भी एक प्रश्न पूछा, सॉरी 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जा सकता है और 1 अंक का भी एक प्रश्न आ सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तैयारी सभी अध्यायों से बड़ी गहराई से करनी पड़ेगी, अन्यथा आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझें, देखो गत वर्ष जो चौथा अध्याय था, कार्बन एवं निष्क्रिय यौगिक, इसमें यह तय था कि कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आना था। यहाँ देखिए, यहाँ कोई निर्धारित नहीं है, कुल चैप्टर 6 अंक का ही है, लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें से 1 अंक का आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कठिनाई के स्तर जो है वो सत्र 2023-24 में कठिनाई का स्तर बढ़ा है। इसके अलावा एक परिवर्तन और हुआ है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो यहाँ इस तरह का कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं दिया है। यहाँ स्पष्ट लिखा कि कुल 1 से लेके 4 तक 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। यहाँ देखो 1 से लेके 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसका मतलब ये है कि एक प्रश्न और बढ़ा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। तो हम जानते हैं कि क्या अंतर दोनों सत्रों के अंक विभाजन में है हुआ है। तो गत सत्र में 4 तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे: सही जोड़ी, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर और सही विकल्प। लेकिन इस वर्ष आप देख पा रहे हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 5 तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आने शुरू हो जाएंगे। इस सेशन से कक्षा 10वीं के विज्ञान में सत्य असत्य के प्रश्न भी जोड़ दिए गए हैं और अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया गया है कि सही विकल्प के 6 रहेंगे, 6 अंक रहेंगे। इसका मतलब 6 प्रश्न होंगे सही विकल्प वाले, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 6 अंक के रहेंगे, 1-1 अंक के 6, जिसमें आपको विकल्प भी रहेंगे कोई 4। रिक्त स्थान भी होंगे। रिक्त स्थान पिछले वर्ष भी थे, पिछले वर्ष 7 अंक के थे, इस वर्ष 6 अंक के हैं। तो 6 रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में आपने देखा होगा जनरली कोई भी चॉइस नहीं देते, खाली ब्लैंक रहता है और आपको आंसर देना होता है। इसके अलावा सत्य असत्य के प्रश्न का तो वर्ष नहीं पूछे गए थे, इस वर्ष सत्य असत्य रहता है। तो एक कोई वाक्य दिया रहता है, सेंटेंस दिया रहता है और उसमें पूछा जाता है कि क्या ये सही है या गलत है। इसके अलावा सही जोड़ी गत वर्ष भी थी, इस वर्ष भी है। सही जोड़ी के
6 अंक हैं, एक टेबल बनी रहेगी। उस टेबल में आप देखेंगे आ और बा 2 कॉलम रहेंगे। दोनों कॉलमों में पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के जो सही जोड़ी हैं वो आपको मैच करना है। इसके अलावा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर भी एक एक अंक के कुल 6 होंगे। तो इस वर्ष प्रश्न की संख्या 1 बढ़ गई है, क्योंकि पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 थे, इस वर्ष वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 हैं। तो इस तरह से गत वर्ष आप देख पा रहे थे टोटल 22 प्रश्न थे, इस वर्ष टोटल प्रश्न 23 हैं। वो भी इस अंक विभाजन को देखने से पता नहीं चलता, यदि आप इसको ढंग से देखेंगे तब समझ आएगा कि अंतिम प्रश्न यहाँ 23 है। कठिनाई के स्तर का डिस्ट्रीब्यूशन गत वर्ष थोड़ा अच्छे से दिया गया था, इस वर्ष नहीं दिया गया है। तो आप इस वर्ष मान लें कि यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा भविष्य में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाता तो आपका इसी तरह का अंक विभाजन रहने वाला है। और ये अंक विभाजन में आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि 2 अंक के कितने प्रश्न होंगे, 3 अंक के कितने होंगे और 4 अंक के कितने होंगे। इसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से प्रश्न किस अध्याय से होंगे ये भी आप नहीं कह सकते। तो आपको बहुत गहराई से सभी अध्यायों की तैयारी करनी होगी और इस गंभीरता को आपको अभी से समझना होगा। और यही कारण है कि इस वीडियो को हम बनाने के लिए बाध्य हुए कि आपको सही जानकारी सही तरह से मिल सके। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमने एक विज्ञान एक उदाहरण के तौर पर लिया। अगर आप डिमांड करेंगे, नीचे लिखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी यदि लिखेंगे डिमांड करेंगे तो हम अन्य सभी विषयों के इसी तरह के कंपैरेटिव वीडियो, तुलनात्मक वीडियो हम बना देंगे कि क्या अंतर गत वर्ष और इस वर्ष में आया है। तो आपने ये पूरा का पूरा ये अंक विभाजन देख, तो इस अंक विभाजन में आप देख पा रहे हैं कि इसमें अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो किसी भी अध्याय से कितने भी अंक के मीन्स अधिकतम 4 अंक यहाँ लिखे हुए हैं, तो अधिकतम 4 अंक का कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अब आपको सभी चैप्टर से बड़ी गहराई से अच्छे से तैयार करने होंगे। और इस तैयारी को आप अपने विद्यालय में नियमित जाकर स्वयं स्टडी करके, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको कुछ वेबसाइट रिकमेंड करते हैं। उस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए एक वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट, इसी नाम से संयोग से ये हमारा यूट्यूब है, alleboard.blogspot.com। और इसके अलावा www.vimarsportal.in, इन दोनों वेबसाइटों पर जाकर, ये जो vimarsportal.in है ये जनरली अंग्रेजी में ये वेबसाइट है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हालांकि इसमें कम कंटेंट अपलोड होता है, लेकिन हमने देखा कि alleboard.blogspot.com इस पर नियमित रूप से माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी, बेहद महत्वपूर्ण, और उसमें सभी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो समय समय पर अपलोड होते हैं, तो आप इनको पढ़ सकते देख सकते हैं। चलिए इन दोनों वेबसाइटों को भी हम शॉर्ट में देखते हैं कि इन वेबसाइटों पर किस तरह की जानकारी अपलोड होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए जो वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट है जो बेहद उपयोगी है। इसको हम मोबाइल में या अपने जो सर्च बार रहता है, एड्रेस बार रहता है, वहाँ से भी आप इसको सर्च करके वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। तो हमने मान लीजिए गूगल में, यहाँ गूगल सर्च बार में आप अपने मोबाइल में भी लिख सकते हैं और कंप्यूटर टैबलेट में भी आसानी से लिख सकते हैं। हमने लिखा alleboard और इसको हम सर्च कर देते हैं। तो सर्च करने पर हमें जो ये पहली वेबसाइट देखने को मिलती है लिखा हुआ alleboard, आप इसको क्लिक करके इस साइट तक पहुंच सकते हैं। तो ये बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण वेबसाइट है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के गत कई वर्षों के प्रश्न पत्र, ब्लूप्रिंट, प्रश्न बैंक, ब्रिज कोर्स मटेरियल और भी बहुत सारी उपयोगी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी तैयारी में मदद करने के लिए साइट पर बहुत ही उपयोगी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी सेल्फ टेस्ट आप कर सकते हैं। गत वर्षों में बहुत सारे विद्यार्थी उनके किए भी होंगे। 9वीं 10वीं 9वीं में तो विद्यार्थी पहली बार आए, 10वीं 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस वेबसाइट को जरूर, इसकी लिंक जरूर उन्हें मिली होगी शिक्षकों के द्वारा, अपने साथी मित्रों के द्वारा। इसको ट्रस्टेड या उपयोगी वेबसाइट में इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसको 1,23,00,000 से ज़्यादा विद्यार्थी द्वारा इसको कई बार देखा जा चुका है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों का इस पर भरोसा है। तो इस साइट में आपको जो उपयोगी जानकारी प्राप्त तो हो ही रही है, तैयारी में मदद वाली चीज़ें भी इसमें
आपको मिल जाएंगी। कभी हम समय मिलने पर इस साइट को, किसी भी वेबसाइट को कैसे देखें, किस तरह से हम अपने लिए उपयोगी जानकारी सर्च करें, ये हम उसको बना देंगे, बता देंगे। फिलहाल जैसे मान लीजिए ये पहला जो स्टोरी इसमें लिखा हुआ है या पहली पोस्ट लिखी हुई, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के अंक विभाजन देखें और आसानी से डाउनलोड करें, बदलाव ना हुआ तो बहुत कठिन होगा 10वीं और 12वीं में अच्छी रैंक बनाना। इसको हम क्लिक करें तो क्लिक करने पर हमको इस तरह की कोई एक पोस्ट देखने को मिल रही है और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट चीजें लिखी गई हैं कि किस तरह से जो अंक विभाजन या बदलाव हुआ है। आप इसमें चाहें तो जो अंक विभाजन है उसको इंडिपेंडेंट या अलग अलग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 9वीं के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसी तरह से कक्षा 10वीं के हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके अंक विभाजन को आप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो अंक विभाजन जारी किया गया वो एक बुकलेट के रूप में है, लगभग 135 पेज हैं, लेकिन इस साइट पर उन सब चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया है। मैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय को ही देखता हूँ, जिसका भी हमने आपको बहुत सारा डिटेल और कंपेरेटिव अंतर बताया। तो देखिए ये हमने भी यहीं से इसको उठाया था और इसके बाद हमने उस पर वीडियो बनाया। तो ये अंक विभाजन कक्षा 10वीं का है। इसी तरह से आप अन्य विषयों के भी अंक विभाजन आप देख सकते हैं। तो कक्षा 11वीं के, 12वीं के सभी विषयों के इसमें अंक विभाजन दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी उपयोगी साइट है। इसमें लिखा भी है सत्र 2023-24 के लिए सभी विषयों की उपयोगी शैक्षणिक सामग्री, ब्रिज कोर्स, ब्लूप्रिंट, रिमेडियल, प्रश्न बैंक अभ्यास, पुस्तक, वीडियो सामग्री आदि उपलब्ध है। तो ये बता दूं मैं कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी वेबसाइट है। इसको आप बिल्कुल निश्चित तौर पर रेगुलर विजिट कर सकते हैं। जब भी मोबाइल आप चलाते हैं तो 1-2 मिनट के लिए साइट पर आकर जरूर देखें कि इस पर क्या नया है। और बहुत सारी पोस्ट हैं जो एक साथ आप उपयोगी देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस साइट में पर आप क्लिक करें और क्लिक करके आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट कौन सी पोस्ट इस पर और किस क्लास के लिए अपलोड हुई है। तो कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए देखिए आप ये लेबल में लिखा हुआ है, पब्लिश हुई है ये 7/8/2023 को। इस तरह से पिछला भी दे सकते हैं, टाइम टेबल वगैरह, ये कभी भी आप आके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइट में भी जो कैटेगरी दी रहती है इस कैटेगरी में भी कुछ उपयोगी जानकारी इसमें दी गई होती है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी साइट है। इसके अलावा एक दूसरी साइट और है जो मैं कभी कभी आपको रिकमेंड करता हूँ, वो है अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और वो वेबसाइट है vimarsportal.in। ये इसको भी आप यहाँ गूगल में लिखेंगे vimarsportal.in, तो ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक उपयोगी वेबसाइट है। हालांकि इस वेबसाइट पर पोस्टें या जो भी कंटेंट लिखते हैं वो थोड़ा सा कम अपलोड होती है, लेकिन अपलोड होती हैं और इसका व्यूअरशिप भी कम है। 3,70,000 विद्यार्थियों द्वारा ही इसको देखा गया अंग्रेजी माध्यम के। तो ये एक अंग्रेजी माध्यम की अच्छी वेबसाइट है जिसमें कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। अन्यथा जो हिंदी माध्यम में जो वेबसाइट है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो वेबसाइट है वो तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और इस पर 9वीं से 12वीं तक का सभी कंटेंट मटेरियल समय समय पर अपलोड होता है और बहुत उपयोगी रहता है। किसी तरह की कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती, पूरी तरह से तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। तो आप यहाँ से भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो आप कभी कभार देखें, लेकिन वेबसाइट पर अनुरोध करेंगे कि आप लगभग 1 या 2 दिन में, 3 दिन में आप जरूर इसका विजिट करें, बहुत सारी पोस्टों को देखें, पढ़ें और आप टॉपर्स के कॉपियाँ देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ MP बोर्ड टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, 12वीं के लिए भी, 10वीं के लिए भी, और भी बहुत सारी उपयोगी चीज़ें हैं। ये गत वर्षों में जो भी चीज़ें इस पर अपलोड हुई हैं वो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये 2 पोस्टें दिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप साइट में पर जाकर बहुत सारी पोस्टें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के जो गत वर्ष और इस वर्ष के अंक विभाजन में जो बदलाव हुआ, बड़ा बदलाव हुआ, उसको समझा होगा, जाना होगा। यदि विद्यार्थी अनुरोध करेंगे तो हम कक्षा 10वीं के अन्य विषयों के साथ साथ 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के किसी भी विषय का कंपैरेटिव वीडियो आप तक प्रस्तुत कर देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमसे अनुरोध करेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर विद्यार्थियों की मदद के लिए कोई वीडियो बना दूंगा और उसमें पूरा डिटेल आपको समझा दूंगा। इसके अलावा भी आप किसी विषय में कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो आपको वो उपयोगी जानकारी भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। चलिए, आप इस पोस्ट में, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर कभी आप लिखेंगे तो शेष किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।